राम राम दोस्तों। ये क्वेश्चन कल की 22 मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ था। ये क्वेश्चन आया था बूलियन अलजेब्रा के चैप्टर से। मैं आपको ये चैप्टर कराने जा रहा हूँ। ये चैप्टर करने के बाद आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बूलियन अलजेब्रा क्या होता है? बूलियन अलजेब्रा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। बूलियन अलजेब्रा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गॉर्ज बोले इन 1854। ये तारीख और इस साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है बूलियन अलजेब्रा विच इज अलजेब्रा ऑफ टू वैल्यूज मे बी ट्रू और फॉल्स। बूलियन अलजेब्रा में केवल दो ही वैल्यूज होती हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा इज मेड अप ऑफ तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। एलिमेंट्स विच आर वेरिएबल और कांस्टेंट विद वैल्यू 1 और 0। ठीक है, ऑपरेटर्स, इसमें तीन ऑपरेटर हैं, एंड और नॉट। ठीक है, और थर्ड है इसकी कुछ एजम्पशन है और कुछ इसकी थ्योरम है। ठीक है, अ बुलियन वेरिएबल इज अ सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट अ लॉजिकल क्वांटिटी। ये बुलियन एलिमेंट्स होते हैं 0 और 1, जो किसी भी लॉजिकल क्वांटिटी को मापने के काम आते हैं, रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं। देयर आर 3 फंडामेंटल ऑपरेटर्स, एंड और एंड नॉट। ठीक है, एंड ए एंड डी ये एक बाइनरी ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन के काम आता है, रिप्रेजेंट डॉट से किया जाता है। आपको दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, एंड ऑपरेटर जो है बाइनरी ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन के लिए काम आता है और डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये डॉट से। और भी बाइनरी ऑपरेटर है, एडिशन के काम आता है, प्लस के निशान से दिखाया जाता है। नोट है अनरी ऑपरेटर, मतलब इसका कोई निशान नहीं है, मतलब ये दो ऑपरेटर्स के बीच का कंबाइन या फिर उनमें कोई और ऑपरेशन ऐड करने के लिए काम आता है। ये ऑपरेशन सिर्फ 0 और 1 पर लगते हैं। ये है बुलियन वैल्यूज़। ठीक है, अ बाइनरी ऑपरेशन इज अप्लाइड इन टू ऑपरेंड्स एंड अनरी टू 1। ठीक है, मतलब इसकी कुछ एजप्शन और थॉर्म्स हैं आगे। फर्स्ट एग्जाम ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ इट स्टेट दैट बुलियन ऑपरेशंस ऑन बुलियन वेरिएबल और कांस्टेंट विल ऑलवेज इनपुट बुलियन रिजल्ट। इसका मतलब नो है कि भाई बुलियन होते हैं 0 और 1 पे लगते हैं, और जो रिजल्ट आता है ना, एंड और ऑपरेटर लग गया इसके बीच में, कुछ भी लगा दो, जो रिजल्ट आता है ना वो भी सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 में ही आएगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। फॉलोइंग आर द एग्जम्पशन एंड थ्योरम ऑफ बुलियन अलजेब्रा। ये हैं हमारी थ्योरम्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब है कोई भी किसी को भी हम 0 में ऐड करते हैं या फिर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी आइडेंटिटी सेम रहती है, मतलब ए का ए ही रहता है। ये माने अब ए है, ए को हम 0 में ऐड कराया तो ए आ गया, मतलब ए क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या 0 हो सकती है। ठीक है, अगर इसमें हम 0 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 0, मतलब जो हमारा यहाँ पे था ना, एक के स्थान पर था, जो एक के स्थान पर था वही यहाँ पे आया है। ठीक है, यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे 0 आ गया है। ठीक है, ये होती है आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेशन में भी यही है, अगर हम 1 की डॉट 1 से गुणा कराएंगे तो 1 आएगा, और 1 की डॉट 0 से गुणा कराएंगे तो 0 आएगा। नहीं, ये सेकंड वाला गलत हो गया। इसमें कहा गया कि भाई जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यही आएगा जो स्टार्टिंग में होगा हमारा, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? भाई ए प्लस बी है वो बी प्लस ए के बराबर होगा, और जो ए डॉट बी है वो बी डॉट ए के बराबर होगा। ठीक है, इसके आपको ज़्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल ये याद रखना भी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है ए डॉट
ब्रैकेट में बी प्लस सी है, इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी और ए डॉट सी। ये एक बार आप समझ लीजिए, देख लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर में इनको बिल्कुल ट्रूथ टेबल के साथ एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा इसी चैप्टर में, ठीक है। और ए प्लस बी डॉट सी है, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए प्लस सी। इन्हीं रूल से हमारे आगे क्वेश्चन सोल्व होगा। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वही ए और ए का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है मतलब अगर ए का मान 0 है और इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो आंसर आ जाएगा ए, और ए का कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो 0, ठीक है। और ए का कॉम्प्लीमेंट 0 होगा। इनडेम्पोटेंसी, ये क्या होता है? ए प्लस ए इजिकल टू ए होता है और ए डॉट ए इजिकल टू भी ए होता है, ठीक है। नल एलिमेंट, नल एलिमेंट क्या होता है? अगर हम ए में 1 जोड़ते हैं तो 1 आएगा, मतलब जिस एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। नल एलिमेंट मतलब कुछ ही नहीं है, कुछ नहीं है, 0 भी नहीं है, जो जोड़ेंगे वही आएगा, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, ठीक है। इनवोल्यूशन, इनवोल्यूशन इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है? अगर ए का कॉम्प्लीमेंट करके और फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो वो ए आ जाता है, ठीक है। यानी कि 0 था, 0 का कॉम्प्लीमेंट किया 1 आ गया, और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट किया वापस से 0 आ गया, ठीक है। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव होता है ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इजिकल टू होगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और ए डॉट बी डॉट सी होगा, इसमें ब्रैकेट आगे पीछे सरक जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के 3 लॉ हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके सेकंड लॉ से क्वेश्चन आया था। सबसे पहला है ए प्लस बी, ए प्लस ए बी इजिकल टू ए होगा और ए डॉट ए प्लस बी इजिकल टू ए होगा। ये आप एक बार देख लीजिए, आगे चैप्टर में इनको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। और ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी इजिकल टू होगा ए प्लस बी, ये ए डॉट ब्रैकेट स्टार्ट ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इजिकल टू ए बी होगा। इसी तरह थर्ड वाला है, ये आगे आप एक्सप्लेन करेंगे जब आपको बताऊंगा मैं। डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है? डी मॉर्गन थ्योरम स्टेट दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सम या फिर प्रोडक्ट, किसी भी सम का या प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल द प्रोडक्ट सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, सम है तो प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसमें दिखाया गया है यहाँ पे, ये देखिए ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इजिकल टू ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, और ए प्लस ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट ये प्लस में बदल गया। ये देखिए आप प्लस था वो प्रोडक्ट में बदल गया और जो डॉट था वो प्लस में बदल गया, ठीक है। नेक्स्ट है बुलियन फंक्शंस। बुलियन फंक्शन क्या होते हैं? इन एन एक्सप्रेशन फाउंड विद बुलियन वेरिएबल, बुलियन कांस्टेंट, बुलियन ऑपरेटर, पैरेंथेसिस एंड इक्वल साइन, ठीक है। इक्वल साइन तो होता है वो, मतलब ये ऑपरेशन होता है जो किस पे लगता है? बुलियन वेरिएबल, बुलियन कांस्टेंट और बुलियन ऑपरेटर पे, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी होती है ये बुलियन वैल्यू को स्पेसिफाई करता है, रिजल्ट में बुलियन वैल्यू कोई लेके आता है। इसके 3 तरीके होते हैं, अलजेब्रिक और ट्रूथ टेबल और सर्किट डायग्राम, ठीक है। सबसे पहला है अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। इसमें ऐसे दिखाया गया होता है जैसे एग्जम्पशन थ्योरम राइट अबाउट द एग्जांपल ऑफ द अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन बट लेट हैव सम मोर। मतलब F1 इजिकल टू ए डॉट बी है, ऐसे दिखाया गया है तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शन है ये। नेक्स्ट दिखा दिया भाई F2 दिखाया गया है एक्स वाई जेड की जेड का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये अलजेब्रिक इस तरह से दिखाई जाते हैं। एक बात और, जो ये ऑपरेटर्स हैं इनकी प्रायिकता ये होती है, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन किया जाएगा, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगी, फिर नोट, फिर एंड और फिर और, ठीक है। अब आया ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या होती है? ट्रूथ टेबल इज अ चार्ट ऑफ 1 and 0 अरेंज द इंडिकेट द रिजल्ट ऑफ द, मतलब ये 0 और 1 का चार्ट होता है,
ठीक है, मतलब जो जिसके मतलब कितने मैक्सिमम रिजल्ट हो सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम इन द टेबल इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ बुलियन वेरिएबल इन द फंक्शन। कितने बुलियन वेरिएबल हैं उतने कॉलम होंगे। ठीक है, ईच वेरिएबल भी रिप्रेजेंटेड कॉलम, मतलब एक वेरिएबल एक कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एन वेरिएबल एक्सप्रेशन देयर विल बी 2 की पावर n रोज। ये इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकता है भाई n वेरिएबल है तो टेबल में कितनी रो होंगी, तो 2 की पावर n। ठीक है, एक वेरिएबल है तो 2 की पावर 1 इजिकल टू 2 रो होंगी। ठीक है, और मान लिया n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है तो 2 की वैल्यू 2 यानी कि 4 रोज होंगी टेबल में। ये अब नीचे दिखाया गया है। एक वेरिएबल है a, ये 0 और 1 हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट दो वेरिएबल के लिए क्या होगी, 4 होगी, यानी कि a प्लस बी, ए और b है तो a 0 हो सकता है, b 0, a 0 b 1, एक का मान a, b का मान 0, एक का मान 1, b का मान 1। ठीक है, इसी तरह 3 वेरिएबल के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये फंक्शन मान लेते हैं भाई एफ ए है ना, एफ ए इजिकल टू ए का कॉम्प्लीमेंट है, इसके लिए टेबल बनाओ। ठीक है, तो ए की वैल्यू हो सकती है भाई 0 और 1, कॉम्प्लीमेंट है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, ये हमारी टेबल बन गई। ठीक है, नेक्स्ट दिखा दिया भाई एंड का मतलब गुणा और का मतलब प्लस। ये दिखा दिया भाई ए और बी के लिए इनकी टेबल बनाओ। ए 0 है, बी 0 है तो ए डॉट बी 0 आ जाएगा और एफ ए प्लस बी 0 आ जाएगा। मान लिया ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है तो इनकी गुणा करेंगे तो 0 आएगा और इनका जोड़ करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, ये नीचे दिखाया गया है 0 1 0 1। इसी तरह ये एफ एक्स वाई जेड दिखाए गए हैं, इनकी टेबल बना दी। एक्स का मान 0, वाई का मान 0, जेड का मान 0 और रिजल्ट दिखाना है भाई एक्स वाई जेड का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट तीनों की गुणा है। तो ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तीनों ही गुणा करी 0.0 का कॉम्प्लीमेंट, 0 का कॉम्प्लीमेंट हो गया 1, 0.0.1। ठीक है, तीनों ही गुणा करी 0 आ गया, ये हमारा रिजल्ट है 0। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। थ्योरम कैन बी प्रूव्ड इन 2 वेज, मतलब ये थ्योरम हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे। 2 तरीके से प्रूव की जा सकती है, एक तो होता है एल्जेब्रिक मेथड और एक होता है ट्रूथ टेबल मेथड। मेथड दोनों ही आसान है, ज़्यादा आसान है ट्रूथ टेबल वाला। इसमें कुछ याद नहीं रखना, 0 1 लिखो, सीधा हिसाब लगाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड में ये नीचे दिया गया है एल्जेब्रिकली ऐसे प्रूव होता है और टेबल में होता है ये ऐसे प्रूव होता है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ कहता है भाई ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इजिकल टू ए प्लस बी और प्लस सी इसके बराबर होगा और डॉट वाला इसके बराबर होगा। इसको हम एल्जेब्रिकली भी कर सकते हैं लेकिन हम ट्रूथ टेबल के माध्यम से करेंगे, वो इजी है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। हमने टेबल बना ली, ए का मान 0, बी का मान 0, सी का मान 0। हमें चाहिए बी प्लस सी, सी चाहिए, बी प्लस सी का जोड़ किया 0 आ गया। ठीक है, अब राइट हैंड साइड यानी ए प्लस बी प्लस सी ये आ गया 0। ठीक है, फिर हमें राइट हैंड साइड के लिए चाहिए ए प्लस बी चाहिए तो हमने ए प्लस बी निकाला, 0 प्लस 0 यानी कि 0। ठीक है, और फिर इसमें सी जोड़ा तो 0, यानी कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सभी में ऐसा ही होगा, आप करके देख लेना। ठीक है, सभी ऐसे ही सोल्व होंगे। नेक्स्ट है हमारा नल एलिमेंट वाली, यानी कि नल एलिमेंट क्या होता है। इसके लिए ट्रूथ टेबल दी गई है ये वाली। ए 0 है, 1 तो 1 ही 1 होगा। इसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दिखाई गई है। ए मान लिया 0 है और 1 है और ये 1 वाला हो गया। लेफ्ट हैंड साइड आ गई 1, ए प्लस 1 और राइट हैंड साइड भी 1 आ गई।
बिल्कुल सिंपल, राइट हैंड साइड तो थी 1। आगे है इनवोल्यूशन। इनवोल्यूशन में क्या होता है भाई, ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वापिस ए के बराबर आ जाता है। इसको हम इसके माध्यम से दिखाते हैं, टेबल के माध्यम से। ए का मान है 0 और 1, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट हमने कर दिया, 0 कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई 0, लेफ्ट हैंड साइड हमारी थी 0 और राइट हैंड साइड भी हमारी 0 आ गई। मान लो 0 का कॉम्प्लीमेंट किया, ये आ गया 1 और 1 का वापस से कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो वापस से 0 आ गई। बिल्कुल सिंपल है। इसका अलजेब्रिक मेथड भी है, ये देखिए आप, ये देखिए a प्लस ए है, डॉट 1 कर दिया, ये प्रॉपर्टी होती है। इसको हम एक a प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दी, ये आ गया हमारा 0 और ये डबल a का मतलब a हो गया, ठीक है। ट्रूथ टेबल के माध्यम से कर लो इसको, ऐसे बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट है हमारा अलजेब्रिक आइटम एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ है हमारा नेक्स्ट। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है भी, a प्लस ए बी इज इक्वल टू ए होगा, ठीक है। a प्लस ए बी इज इक्वल टू ए होगा और a डॉट ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू ए होगा। इसको हम ट्रूथ टेबल के माध्यम से करते हैं, ठीक है। ये हमारा a है 0, चल पहली रो नहीं लेते हम, सेकंड रो लेते हैं। a है, a का मान है 0, b का मान है 1, a डॉट b 1 की और 0 ही गुणा, 0 डॉट 1 आ गया 0, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस ए बी यानी कि a यानी कि 0 प्लस 0 यानी कि 0, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है a यानी a 0 ही था और ये a 0 ही है। राइट हैंड साइड में यही था a, यही तो प्रूव करना था हमें। इसने कहा था भाई a प्लस ए बी इज इक्वल टू ए के होता है, यही तो हमने प्रूव किया, a के बराबर आ गया आखिरी में। नेक्स्ट है अलजेब्रिक मेथड, हमने कर दिया, ट्रूथ टेबल वाला मेथड हमने कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डी मॉर्गन थ्योरम। अब हम डी मॉर्गन थ्योरम को प्रूव करते हैं, ठीक है। स्टेट क्या है, मतलब a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है, जो a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट a इसके बराबर आता है, a का कॉम्प्लीमेंट डॉट b का कॉम्प्लीमेंट, यानी प्लस होता है तो प्रोडक्ट में आ जाता है, गुणा में आ जाता है, और गुणा होती है तो प्लस में आ जाता है, ठीक है। इसको हम करते हैं ट्रूथ टेबल के माध्यम से। ये हमारी ट्रूथ टेबल है। इसमें देखो, हम ले लेते हैं थर्ड रो, आपकी मर्जी, आप जो सी रो से सोल्व करना चाहेंगे बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाएगा। a का मान 1 है, b का मान 0 है, हमने a प्लस बी निकाला, 1 आ गया, ठीक है। a प्लस बी 1 आ गया और 1 का कॉम्प्लीमेंट कर दिया हमने, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, वो आ गया 0। ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। फिर हमने a का कॉम्प्लीमेंट निकाला, एक था, इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया 0 और b 0 था, इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया 1, ठीक है। और a का कॉम्प्लीमेंट डॉट b का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, यानी कि a 0 था और ये b था, इनकी प्रोडक्ट करी तो 0, यानी कि ये देखो आप 0 और 0 बराबर आ गई, ठीक है। 0 ये आ गया और 0 ये आ गया। अगर ये 1 आया है तो ये भी 1 आया है, ये 0 ये 0, ठीक है। ये थे हमारी बुलियन अलजेब्रा। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये चल इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। बुलियन अलजेब्रा इज अलजेब्रा दैट डील विद बाइनरी वेरिएबल एंड लॉजिक ऑपरेशंस। बाइनरी वेरिएबल और लॉजिक ऑपरेशन के साथ डील करता है। वेरिएबल आपने पता है 0 और 1 होते हैं। बुलियन फंक्शन क्या होते हैं, ये जो इसमें ऑपरेशन लगते हैं, कंसिस्ट ऑफ बाइनरी वेरिएबल, कॉन्सोनेंट, लॉजिक ऑपरेशन, सिंबल, ये होता है बुलियन फंक्शन।
कॉम्प्लीमेंट वही होता है 0 का 1, 1 का 0। कॉम्प्लीमेंट इज द इनवर्स ऑफ वेरिएबल। अब बाइनरी वेरिएबल इज वन दैट कैन एज्यूम वन ऑफ द टू वैल्यू 0 और v, ये होते हैं लेटरल। अ लेटरल इज अ वेरिएबल और द कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल। ट्रूथ टेबल, इट प्रोवाइड द बेसिक मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग द बुलियन फंक्शन। ये आपकी बिल्कुल निचोड़ निकाल के इस चैप्टर का रख दिया है यहाँ पे, इन सभी को आप याद कर लेना। ठीक है, मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये है हमारा वो क्वेश्चन, इसमें आप ये एक्सप्रेशन को देखिए, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली सॉल्व करके दिखाऊंगा इसको। ये एक्सप्रेशन है हमारा, इसका आंसर निकालना है हमें। आप एक काम करिए, स्टार्टिंग में ए कॉमन ले लीजिए। हमने ए कॉमन ले लिया, अंदर बच गया बी प्लस बी डैश, ठीक है, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। इसमें हमने देखा भाई जो b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट है वो हमारा 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया। तो ये आ गया a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट b, ठीक है, ये है हमारा a। इसमें हमने क्या देखा भाई, जो a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट b होता है, a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट b होता है ना, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं उसको, मतलब a प्लस बी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको चल दोबारा करते हैं क्वेश्चन को। इसमें हमने a कॉमन लिया, b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट b। ये हमने पढ़ा b प्लस बी, ये 1 हो जाएगा और 1 a डॉट 1 a हो जाएगा, a प्लस ए डॉट बी। अब आप वापस को वीडियो चला के देखना, अभी a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट b होता है ना, जाओ वो a प्लस बी के बराबर होता है, और इसका आंसर यही है। ठीक है, धन्यवाद।